हाँ जी भैया। ठीक है भैया। अब चलो आगे, आज के टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने पढ़ना है आ, जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे अल्कोहल, कीटोन, विटोन, ये सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं अब हमने। इसके लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ब्लैक बोर्ड पे एनसीईआरटी शेयर कर लूँ, एक सेकेंड दो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पेज नंबर कौन सा है सिया, बताइए पेज नंबर कौन सा है एनसीईआरटी में, ये वाला जिसमें डायग्राम है। 66। 56, 66। 66। अब हमने पढ़ना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, या तो कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़ रहा था। यही यही दो चीजें हो रही थी जो अब तक हम पढ़ रहे थे। अब ये कह रहे हैं कार्बन के साथ और क्या जुड़ता, तो कार्बन के साथ ये सारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब तुम समझो ये भी और कंपाउंड है जो कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेलो। हेलो मतलब जो एल्केन के साथ जुड़ते हैं तो ये मिलके हेलो एल्केन बना देते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस कैटेगरी को हम हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर इनमें से कोई कंपाउंड कोई एल्केन के साथ जुड़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्कीन। अगर ऐसा ही कोई एल्कीन के साथ जुड़ेगा तो हम क्या कहेंगे, हेलो एल्कीन। और अगर ये कोई एल्काइन के साथ जुड़ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्काइन। आई बात समझ में। तो हेलोजन अगर किसी के साथ भी जुड़ेगा तो हम हेलो और एल्काइन बोल देंगे। बात सबको समझ में आ गई। हाँ या ना तो बोलो। हाँ। अब जब भी क्लोरीन या ब्रोमीन, पहले तो मेरे को ये बताओ कि क्लोरीन होती क्या है। क्लोरीन के पास उसका सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टू वो कॉमा 8। एट कॉमा सेवन यही है। हम्म। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, 7। दो चार, दो छः और एक सात। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है। अब या तो इसके पास दो तरीके होते हैं, या तो ये आयनिक बॉन्ड बना ले जिसमें ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, या तो ये आयनिक बॉन्ड बना ले, नहीं तो तो ये ये शेयर कर ले। आयनिक कंपाउंड या और कोवैलेंट कंपाउंड दोनों बना सकता है। दोनों बना सकता है। अब ये क्या कहता है, कार्बन का मान लो सी, सी, सी ये था। ये कंपाउंड दिख रहा है सबको, ये जो मैंने बनाया है ये। भैया थोड़ा इधर बना लो, वो कट रहा है थोड़ा। वो कट गया। ठीक है। हाँ। एक बॉन्ड बचा है इसका, मानते हो। यहाँ पे मैं जाके क्लोरीन लगा सकता हूँ, हम्म। गलत क्या है। गलत, ये किसी किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं इसके बाद बोलूंगा इतने का मेरे को डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा दो। अब अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं भी क्लियर करूंगी क्यों क्यों बना। आ गया। हन्नू, तन्मय, आ गए। आ गया भैया। ये तन्मय बता फिर भाई ये क्या हो रहा है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन करना है ना, चाहिए कंप्लीट करने के क्योंकि लिए। ये सारी क्लास एक ही इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है ना, इनको जो चाहिए होता है। हाँ। तन्मय भाई मेरे को बताइए कैसे बना। भैया कार्बन को एक चाहिए था वो स्टेबल होने के लिए, और क्लोरीन को भी एक चाहिए था, तो दोनों ने हाँ, शेयर कर लिया। दोनों ने शेयर कर लिया। बिल्कुल सही बात है। ये कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो है तो ये एल्केन ही। ठीक है, ये तो मेरे को पता लग गया, ये कंपाउंड है एल्केन। और साथ कौन सा ग्रुप लगा है, हेलोजन ग्रुप लगा है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये चार आते हैं। ये हमें पता लग गया।
अगर इनमें से कुछ लगा है एल्केन के साथ तो उस कंपाउंड का क्या नाम हो जाता है? हेलो एल्केन। अब ये तो इसका टाइप है कि ये टाइप क्या है? हेलो एल्केन। अब जैसे तन्मय क्या है? इंसान है। अब तन्मय का नाम देना है, इसका नाम दे देते हैं। ये कोर्स में नहीं है बट नाम देना सीख लेते हैं। अब हमें पता है हमें नाम ऐसे देना होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, एल्काइल एल्कीन एल्काइन मतलब जो भी है, बॉन्ड है वो भी, उसको सबसे कम नंबर देना है। तो मैं यहाँ से नंबर दूंगा तो इसको 3 मिल जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। यहाँ से लूंगा तो क्लोरो 1 पे लगा है क्लोरो, क्योंकि ओरो बोलते हैं, ओरो क्लो ओ एलो। प्रोपेन। किसके लगा है? 3 कार्बन की चेन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, तो 1 लिखते नहीं है, तो क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। आ गई सबको बात समझ में? इसमें तो सब में ही मतलब वो बनेगा ना 1 एक पे, बार क्योंकि दोबारा समझाओ। हाँ, इसको अब सुनो ना। अब यही कंपाउंड था, इसके मैं यहाँ पे क्लोरीन ना लगा के यहाँ लगा दूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा 2 पे लगा है क्लोरो पेंटेन के। आगे बात समझ आई? हाँ। सबको समझ में बात? ठीक है। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ लग सकता है वो है अल्कोहल। ये पीने वाली नहीं होती। इसका इसका फॉर्मूला होता है ओ एच। ओ एच कैसे बना पहले तो मैं तुम्हें वो बताऊं। अगर ये कार्बन के साथ लगेगा जाके तो इसका मतलब है ये जो पूरा कंपाउंड है इसको अलग अलग मत देखो, ओ और एच को अलग अलग मत देखो। इसको समझो ये एक ही कंपाउंड है एक्स, कुछ भी है, ये कार्बन के साथ शेयर तब करेगा अगर मैं कहता हूँ सिंगल बॉन्ड है कि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और इसको भी एक ही चाहिए होता, तो ये शेयर कर लेते हैं। ठीक है। अब ये चल कैसे रहा है ओ एच? ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर क्या है? 6? नहीं, क्या होता है? 8 होता है, 8 होता है। 8। 8। 2,6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, मानते हो? इसको बेचारी को 2 चाहिए। इसने एक हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ने कहा हाइड्रोजन को एक चाहिए, तो हाइड्रोजन ने पहले तो इससे इसका एक लिया और क्लोरीन और ऑक्सीजन ने कहा तू मेरे को एक तो दे। जब ये वाली बॉन्ड बन गई तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन तो डन हो गया, ऑक्सीजन को कितने और चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि एक वो हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी ले चुका है। तो अगर हम OH कंपाउंड को देखें तो इट ओनली नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल। यही है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को भी बताओ। ये ओएच वाली बात समझ नहीं आई मुझे। OH वाली सिया समझ में आई? हाँ। तन्मय? आगे भैया। तन्मय समझा हन्नू को। जो ऑक्सीजन है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और जो हाइड्रोजन होता है उसके एक होते हैं। तो दोनों को हाइड्रोजन को एक चाहिए होता है स्टेबल करने के लिए, और जो ऑक्सीजन होता है वो उसके साथ शेयर कर लेता है एक बॉन्ड। तो भाई ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो बाकी के कंपाउंड के साथ शेयर करता है। हाँ, अब देख, मैं तेरे को बताता हूँ। तेरे को हन्नू को समझ नहीं आया, इसने हाँ तो बोल दिया बेचारे ने, प्रेशर में आके। अब तू देख, ये OH को अलग अलग मत गिनियो, मैं कह रहा हूँ तेरे को। OH एक ही कंपाउंड है, जैसे कार्बन एक होता है, तो अभी के लिए समझ ये OH 1 कंपाउंड है। क्या है ये? कंपाउंड। 1 कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है पहले तो तू कंपाउंड बता मेरे को। दो व्हाट आर कंपाउंड्स? दो एलिमेंट जब केमिकली रिएक्ट करते जुड़ हैं तो जाते हैं वो कंपाउंड बना देते हैं। अब ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये इसको शांत होने के लिए, शांत मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए कितने और चाहिए? 2। दो। हाइड्रोजन के पास एक होता है, उसको दो हम्म। एक और चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, मानता है? हम्म। इसको कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये देख कि OH कैसे बना और OH कैसे बना। ऑक्सीजन
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या आता है? अब ये हाइड्रोजन शेयर नहीं करता, इनके बीच में एक हाइड्रोजन कहता है, या तो तू मेरे ले ले। अब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनती है कोवेलेंट में, ये भूल गया, पर तुम समझो इनके बीच में एक बॉन्ड बनी। अभी के लिए मैं गलत एग्जांपल हो सकता है, पर तुम समझो अभी के लिए ये बॉन्ड बनी, जबकि ये होती नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बननी। इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगी, ये हाइड्रोजन H+ बनेगा और OH- बनेगा। बट अभी के लिए तुम समझो ऐसा सा कुछ बन रहा है, ऐसा समझ नहीं। पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे समझ, तू यही हो रहा है यार, अभी तू समझ, OH में यही हो रहा है। ऑक्सीजन, अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 मिल गए ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कितने और चाहिए? एक। हाइड्रोजन को कितने और चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया। अब इस पूरे कंपाउंड को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मानता है? हाँ जी। अब क्या होएगा इन दिस केस? ओ एच तो स्टेबल है, मतलब ऑक्सीजन के भैया पास बोर्ड के ऑक्सीजन बाहर गए, बोर्ड के बाहर। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ अपनी बना ली। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अब कार्बन जब आएगा, अब ये ओ एच जो है, इसके पास एक और बॉन्ड खाली है, एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है। अब ये कार्बन 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 आया, ये वाला कार्बन, ये कंपाउंड आया, यहाँ पे एच लगे हुए हैं हर जगह। और ये वाले को एक और बॉन्ड बनानी है, इसको भी एक बनानी है, तो ये आपस में बना लेंगे। तो जब ये केस आता है तो OH की ठीक है। वैलेंसी कितनी हो जाती है? इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इन दिस केस इसको हम, ये एल्कोहल ग्रुप है, क्या है ग्रुप? एल्कोहल, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ओल, OL। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, अब मैं यहां से मैं नाम नहीं दूंगा, नहीं तो तीसरी कार्बन पे अल्कोहल लगी हुई है, मैं नाम दूंगा यहां से पहली कार्बन पे। तो 1 पे लगा है ओल, मगर इसका रूल आ जाता है एक। अब रूल तुम्हें अभी मैं बताता हूँ, अगर ये ऑल वोल जैसे ग्रुप आते हैं ना, तो पहले इसका नाम लिखो। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख देंगे ऑल पेंटेन, ये नहीं लिखते इस केस में, ये गलत नाम है। वो क्लोरो के केस में चलता है, क्लोरो पेंटेन, क्लोरो ये, क्लोरो वो। बट जब ऐसे वाले ग्रुप आ जाते हैं ना, हेलो एल्केन के अलावा, एल्कोहल, तो हम लिखते हैं पेंट, प्रॉप, 3 कार्बन की चेन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, और एंड में लिख देंगे ऑल। और इस केस में ई कट जाता है। ये तुम्हें अभी याद नहीं करना, ये तुम्हारे मतलब का भी नहीं है, मैं अभी के लिए इसका नाम बता रहा हूँ, प्रोपेनॉल। प्रोपेन था और उसके एंड में अल्कोहल लगी है। ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ जी भाई। दिक्कत हो गई हाँ होगी इसको समझने में, हो तो गई है। अब देख लो, मैं जो कह रहा था, ये एनसीईआरटी भी वही कहती है। हैलोजन और एल्केन जोड़ाओ तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है जब भी हैलोजन जुड़ी होगी ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी के साथ, तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब है पहले नाम, ये नाम है प्रोपेन से पहले लगा दिया। मगर जब भी एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे ग्रुप आएंगे, तो हम इसको सफिक्स में बोलेंगे। सफिक्स मतलब नाम के बाद। ब्रोमो, प्रोप, एन, ये नहीं, मैं गलत बोल दिया, प्रॉप, एन, ऑल। देखो, अब ये एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं तो अल बाद में, कीटोन के लिए नॉन लगाते हैं बाद में, प्रोपेनोइक एसिड बाद में, मगर हेलोजन वाली चीज पहले। ये बात सबको समझ में आ रही है? प्रीफिक्स और सफिक्स। बेस में लिखते हुए ई काउंट ही नहीं करते? भाई मेरे, मैं तेरे को इतनी देर से भौंक रहा हूँ, यहाँ 1 2 3, 1 वाली पे लगा है क्लोरोप्रोपेन, 1 नहीं लिखते। आई सब बात समझ में? हाँ जी।
तन में भाई सिया। ये लीव हो गई। सिया नहीं। सिया लीव हो गई। सिया क्यों लीव हो गई? तूने लीव कराया? मेरे को कैसे बता। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ जी। 1 मिनट वेट कर रहा हूँ सिया, अगर ही जो इन्होंने कहा अगर वो होती है तो, नहीं तो आगे चलेंगे। वो कह रही है नेटवर्क इशू हो रहा है, रिज्वाइन नहीं हो रही। भैया को बोल दे कि अगर ये नहीं आ पाई तो वेट मत करना, मैं रिकॉर्डिंग से समझ लूंगी। ओके, तुम दोनों समझो। अब ये तुम्हें बात समझ में आ गई। अब मैं एनसीईआरटी अपनी अपने अपने हाथ में खोल के रखना। क्लोरो तुम्हें समझ गया, अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा होगा तो क्या कहेंगे? 3 कार्बन की चेन है, प्रोप। 3 कार्बन की चेन है, प्रोप। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और उससे पहले 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो 1 हट लिखते नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोपेंटेन। इन केस इनको इकट्ठा लिखना है, ब्रोमोपेंटेन जोड़ के। अल्कोहल के केस में क्या है? 3 कार्बन की चेन है और अल्कोहल लगी हुई है, तो प्रॉप। इसका देख लो कैसे लिखना है, प्रॉप। अभी तक एन पूरा लिख रहे थे ना, क्योंकि लास्ट में आ रहा था एन मेन। ये जो नाम था ये पहले ही लिख दिया। अब ओल बाद में आ रहा है, एल एल ओन नॉन ये सब बाद में आ रहे हैं। तो इन दिस केस ये है तो प्रॉप एन, और लास्ट में क्या लगा है? अल्कोहल, तो ओल लिख देंगे। बट ये है 1 पे ही, ये अल्कोहल 1 वाली कार्बन पे लगी है, बट वो सब हम लिखेंगे नहीं। तो प्रोपेनॉल, यहाँ पे 1 और लिख देंगे। पर अगर हम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे जो एन है ना, जब भी सफिक्स में तुम ग्रुप लगाओगे, सफिक्स में बाद में, तो ये ई काट देना। क्या बोल रहा हूं मैं? ये काटना है। ई ई काट काटना। देना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोप एन। ई नहीं आएगा, ओल, प्रोपेनॉल। प्रोप एनॉल। एनसीईआरटी देखो अपनी, सारे सारे के सारे अपनी एनसीईआरटी देखो, प्रोपेनॉल। भैया आपका रूम बुक कराने के पैसे लगते हैं कॉलेज में? पैसे लगते हैं, दे दे। अच्छा, मेरे को बता हन्नू, जी भैया। इसका क्या नाम दूं? ये चार ही कार बनाने की एंडिंग में दिख नहीं रहा। 4 कार्बन है। ये है बुक देख लो ना। बता, तन्मय बता। ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। बिल्कुल सही बात है, इसकी स्पेलिंग बोल जरा। BUTANOL। NOL। ई नहीं आएगा इसमें, ये बात समझ में आ रही है ना? जब भी मैं इसका नाम लिखूंगा, ब्यूट एन ऑल। 1 पे ऑल है ये, तो 1 नहीं लिखते, ब्यूटेनॉल। अब अगला फंक्शनल ग्रुप, ये तो ग्रुप कौन सा था? अल्कोहल। अब एक और ग्रुप आ सकता है, एल्डिहाइड। अगले ग्रुप का क्या नाम है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये सब थ्योरी है भाई, पर ये काम बहुत आती है आगे। अब ये आ गया एल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है THO। क्या फॉर्मूला होता है? CHO। THO। अब अगर इसको कार्बन के साथ बनाना है, तो इस पूरे कंपाउंड को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, मानते हो? क्योंकि कार्बन को एक ही चाहिए, कार्बन को एक ही चाहिए होता है। अब ये देखो। ये बुक में तो सिर्फ O लिखा हुआ है इसके। क्या? ये जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें सिर्फ O लिख रखा है, CHO नहीं लिखा। क्या बात कर रहा, मैं मान ही नहीं सकता। सिर्फ O है भैया। ओ मेरे भाई, ये CHO है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देख, कार्बन के पास कितनी बॉन्ड होती हैं? 4 बॉन्ड होती हैं। हाँ जी। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2।
हाँ जी। ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड इस कार्बन से बना लेगी। अब इस कार्बन के पास दो रह गई, दो इसने ऑक्सीजन के साथ बना ली, एक इसने हाइड्रोजन के साथ जोड़ लिया। अब इस कंपाउंड के पास एक ही बचा। मैं कहता हूं ये जो कंपाउंड बना ये है हमारा एल्डिहाइड। आई बात समझ में? नहीं और ये आई हाँ भाई। जी कैसे? भैया। नहीं आई? नहीं। किसको नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। मैं कोई बात नहीं, नहीं रुक जा। कार्बन के पास कितनी बॉन्ड होती है मेरे भाई? चार। 4। अगर मैं इसकी दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा दूं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो दो बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन को दो बॉन्ड चाहिए होते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना ली। मानते हो? हाँ जी। नहीं कोई डाउट है तो बताओ, मैं डॉट स्ट्रक्चर बना दूंगा नहीं इसका। नहीं। ठीक है। अब दो बच गए कार्बन के, हाँ एक मैंने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया। अगर, हाँ, हाँ हाँ इस पूरे कंपाउंड को देखूं, अब इसके इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इस कार्बन को, हाँ, एक चाहिए तो वो तो। वो और कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये जो पूरा ग्रुप बन के आया, ये जो पूरा ग्रुप है, ओ OH के अंदर क्या था? एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर होना था, तो ये ग्रुप था ना एल्कोहल। तो ऐसे ही इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड। आ गई बात समझ? हाँ आ गई। अब ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो अगर ये हेलोजन ग्रुप नहीं होता तो हर जगह सफिक्स में लगाते हैं, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन ये, प्रोपेन वो। तो इसके लिए सफिक्स यूज होता है अल। आई बात समझ में? अल। हाँ अब जी भैया। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुमने गड़बड़ करी तो तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे चल क्या रहा है। एक दो तीन, इसका नाम कैसे दोगे पहले तो ये बताओ। इसका नाम होगा ब्यूटेन एल। ब्यूटेन। ब्यूटेनल। इसका नाम बताओ। ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। सबसे पहला काम होता है कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी। पर अब तक हम क्या कर रहे थे? मान लो अगर यहाँ पे CH3 था तो हम उस C को कार्बन में नहीं लेते थे, हम बोलते थे तीन की चेन है और वन पे लगाए मिथाइल, ऐसे ही करते थे ना। हाँ जी। हम उसको, हम ये तो नहीं बोलते थे ना ब्यूट चार की चेन है और तीसरे पे लगा है, नहीं, हम उसको गिनते ही नहीं थे। बट इन दिस केस ये एल्डिहाइड एक लाइन में आ रहा है, मानते हो? ये एक लाइन में आ रहा है, तो कार्बन की चेन तो बन रही है, ये तो मैं फॉर श्योर हूँ। और मेरे को पता है कि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये तो मेरे को पता है, ये तो मेरे को हम्म। देख के पता लग रहा है कि मेरा फंक्शनल ग्रुप है। पर मगर जबकि ये लाइन में आ रहा है तो मैं नाम दूंगा एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन की चेन है ब्यूट, पहली कार्बन पे ही लगा हुआ ब्यूटीन। एल्डिहाइड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ई काट दूंगा, और वन पे लगा है एल्डिहाइड अल। तो इसका नाम क्या हो भैया जाएगा? डबल बॉन्ड बना रहे हैं ना वो तो। भाई कार्बन के साथ नहीं बना रहा, वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। अगर कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड होगी तो हम यहाँ पे ई नून लिख देंगे। पर ये अच्छा। कार्बन कार्बन की थोड़ी है, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड। ठीक है ठीक। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? ब्यूट एन। ब्यूटेनल। आ गई बात समझ में? हाँ जी भैया। इसका क्या नाम होगा? पेंटेनल। पेंटेन कहाँ से आ गया? प्रोप प्रोपेन प्रोपेनल। एन, वन पे लगा है, प्रोपेनल। वन नहीं लिखेंगे, प्रोपेनल। आ गई बात समझ में सबको? ये तो बुक वाला एग्जांपल ही। वो वाला एग्जांपल है ये तो। इसके बाद आता है, यार ये है बड़े सारे यार। अब कीटोन आ गया, खून पी जाओ आदमी का। अब भाई कीटोन पढ़ेंगे, ये एल्डिहाइड समझ में आ गया, अल्कोहल समझ में आ गया।
भाई ये अगर अभी तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो अगर जो अब अगला टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, उसके अंदर ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनसे भरा हुआ है। अगर तुम्हें ये अगर अभी समझ नहीं आया तो वो रट्टा ही मारते रह जाओगे। ओके भैया। अभी के लिए अब हम लेते हैं कीटोन। कीटोन करा के भी खत्म कर देंगे क्लास, ठीक है? नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। ठीक। ठीक है। कीटोन ठीक होता है। है सीओ। सीओ क्या होता है? कार्बन से CO। ऑक्सीजन लगी है। CO2 नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, सुन लो। कीटोन दो बॉन्ड बना सकते, मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास वेले। समझ आई कैसे? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। ये अपने दो इलेक्ट्रॉन ना कार्बन ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, और दो अपने फ्री रखता है। मानते हो? ये होता है हाँ जी। कीटोन। कीटोन समझ में आ गया सबको क्या होता है? ये बेचारा कीटोन है। हाँ जी भैया। आगे भी। अब मैं इसको कभी भी, ये इसको मैं अभी जैसे मैं OH था, तो मैं इसको यहाँ कार्बन के एंड में लगा देता था, काम मेरा चल जाता था। मानते हो? मानते हाँ। हो? मगर मैं इसको कीटोन को कैसे लगा दूं एंड में, क्योंकि ये कीटोन तो फिर एक बॉन्ड बनानी है इसको। और अगर मैं यहाँ H लगा दूंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ओ एल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोन कभी भी एंड में नहीं आ सकता। ये तुम नोट कर लो बात को, क्योंकि इसकी एक बॉन्ड शॉर्ट होती है। इसको दो बॉन्ड बनानी होती है। आई बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी भैया। अन्नू कनव तन में समझ आई? हाँ आगे जी भैया। भैया। ये प्रॉपर एग्जांपल है। यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लगा दी। अब तुम्हें पता कैसे लगेगा ये कीटोन है? तुम देखो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और इसकी दो बॉन्ड कार्बन से जुड़ी हुई है, मतलब दो बॉन्ड फ्री थी। तो ये जो मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप कौन सा है? कीटोन। मानते हो? हाँ जी भैया। जल्दी करो, मेरी बैटरी खत्म होने वाली है लैपटॉप की, मैं चार्जर लगाऊं। चलो, ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब इसका नाम देना है हमें। इसका नाम कैसे देंगे? वही कार्बन की चेन ढूंढो पहले तो। 1 2 3। वन वाली कार्बन पे ही तो लगा है कीटोन। ये जो कीटोन लगा है ये प्रोपेन। पहली कार्बन पे लगा हुआ है। तो प्रोप प्रोपेन। एन ई नहीं लगा रहा, वन पे लगा है ऑन। ऑन कहते हैं इसका सफिक्स। कौन क्या है सफिक्स इसका? ऑन। ऑन। ऑन, वन मत बोलना है इसको, ऑन। तो कीटोन, प्रोपेन। कीटोन प्रोप एन ऑन। आगे बात समझ में? प्रोप एन ऑन। ओके भैया। अब बताओ ये आगे करा दूं क्या? कार्बोक्सिलिक रह गए, बस कार्बोक्सिलिक ये ही रह कल ही गया करा यार। देना भाई भी लैपटॉप। बस ये दो रह गए भाई, ज्यादा जरूरी है भाई, मैं तो पागल हूँ पढ़ा रहा हूँ। अरे ये यार। दो, ये दो रह गए। ये कुछ भी नहीं, ये तो तुम्हें आते हैं खैर। चलो ठीक है, ये कल करते हैं इसके यहाँ से। कल से फिर, एक मिनट रुक जाओ। कल से मेरे भाई इसके क्वेश्चन हो जाए। हाँ, कल से केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगी। और कल यहाँ तक का सारा टेस्ट होएगा। कल नहीं तो परसों, कल नहीं तो परसों तक का सारे टाइम ले लो। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कल नहीं तो परसों तक का सारे टाइम ले लो। और इतना जितना अब तक पढ़ा चुका हूँ, ये एनसीईआरटी के देख लो पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हन्नू मेरे को एक बार अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर बताएगा? अभी ये टेबल वाला 68 है। रुक जा रुक जा, ये स्टार्टिंग पेज नंबर कौन सा है? 58। और वो अगला कौन सा है? 58।
टेबल वाला 68। टेबल वाला 68 है। 58 68 हमारा काफी चैप्टर हो गया और अब टेस्ट लेने में आएगा मजा, क्योंकि अब जब सारे जवाब देंगे ना, 58 to 68, ठीक है। और रहता कितना है बताइए, 68 के बाद चैप्टर कौन से पेज पे खत्म है ये? ये 77 पे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके फिर बैक क्वेश्चंस। 77, मतलब ये तुम्हारा आधे से ज्यादा चैप्टर अब ये हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, वो तो लर्न करने वाली चीज होती है ज्यादातर, मगर वो लर्न करनी नहीं पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा तरीके से। बाकी आज की क्लास खत्म करते हैं, कल करेंगे। कल तक ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा सारी, देख के आना जिसको देखनी हो। ठीक है, ओके। बाय बाय।